जन जन का कल्याण श्रीमद् भागवत महापुराण। जन जन का कल्याण श्रीमद् भागवत महापुराण। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। आज कहते हैं सूर्य जी महाराज सर्वप्रथम मंगलाचरण करते हैं, प्रभु की पावन चरणारविंद में नमन करते हैं, अपने इष्ट को प्रणाम करते हैं। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदे गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। श्री जी को प्रणाम करते हैं राधा जी कि सब द्वारन को छोड़ के आयो तेरे द्वारे, ही वृषभानु की लाडली मेरी ओर निहारी। हे वृषभानु की लाडली मेरी ओर निहारी। स्वागत है मातुराधिका विश्वानंदनी, स्वागत है मातुराधिका विश्वानंदनी। स्वीकार करो पूजा में जगत वंदनी, स्वीकार करो पूजा में जगत वंदनी। जीवन में हुई भूल क्षमा याचना करो, जीवन में हुई भूल क्षमा याचना करो। माता तो मुझे गोद यही प्रार्थना करो, माता तो मुझे गोद यही प्रार्थना करो। अपराध क्षमा कर दो, अपराध क्षमा कर दो। कल्याणदायिनी स्वागत है मातुराधिका विश्वानंदनी, स्वागत है मातुराधिका वननंदनी। स्वीकार करो पूजा में जगत वंदनी। जय राधे जय राधे जय राधे रे श्री राधे। जय राधे जय राधे जय राधे श्री राधे। हे लाडली सुन लीजिए हमारी, हे राधा रानी हे श्यामा प्यारी। हे लाडली सुन लीजिए हमारी, हे राधा रानी श्यामा प्यारी। अब होती मोते ये बात तुम्हारी, हे राधा रानी हे श्यामा प्यारी। कब होती मोते ये बात तुम्हारी, हे राधा रानी हे श्यामा प्यारी। मैं हूँ आनंद मुझको ना विचारो, मेरी भी श्यामा बिगड़ी सवारो। मैं हूँ आनंद मुझको ना विचारो, मेरी भी राधे बिगड़ी सवारो। मारो या मारो मर्जी तुम्हारी, मेरा
उठाकर तालियां बजा के बुलाइए श्री जी को। राधा राधा नाम, राधा राधा नाम हमें प्राण से प्यारा है, बिना जीवन सहारा है। राधा राधा नाम हे लाडली सुन सेना हमारी, हे राधा रानी हे श्यामा प्यारी। आज जब सूर्य महाराज ने सर्वप्रथम परब्रह्म परमात्मा राधा कृष्ण के चरणों में ध्यान किया, मंगलाचरण करते हैं, प्रणाम करते हैं, अपनी इष्ट श्री जी को बारंबार नमन करते हैं। बोले राधा रानी सरकार की। सूर्य महाराज कहते हैं, मुनियों आपने जो 6 प्रश्न किए हैं, इन 6 प्रश्नों से समस्त जगत का कल्याण होगा। आज कहते हैं जीव का परम धर्म है भगवान की भक्ति करना, और कहते हैं भक्ति में भाव प्रधान है, नियम प्रधान नहीं है, भाव की प्रधानता है। भगवान कहते हैं आपका भाव कैसा है। पूजा जप तप नेम आचारा, नहीं जानत कुछ दास तुम्हारा, प्रभु कुछ नहीं जानते बस भाव है, और भगवान भाव की भूखे हैं। कहते ज्ञानी कोई पागल है धन दौलत का, कोई पागल सुंदर नारी का, सच्चा पागल वही है जो पागल वाक्य बिहारी का। और ठाकुर जी मिले हैं जो पागल हो गए, जिन्होंने अपनी हस्ती उस कन्हैया के पीछे अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया, उन्हें भगवान एक ना एक दिन अवश्य मिलते हैं। क्यों? भगवान कहते हैं जो मुझे प्रणाम करता है मैं उसको फल देता हूँ, जो मेरा नाम उच्चारण करता है मैं उससे फल देता हूँ, जो मेरी कथा कीर्तन करते हैं, जो मेरी कथा को सुनते हैं, मैं उनसे फल ना दूं। मेरी भक्ति कभी ऐसा होता नहीं है कि मेरी भक्ति फल ना दे। कृष्ण कन्हैया फल देंगे, आज नहीं तो कल देंगे। और भक्ति का कभी दुष्प्रभाव नहीं होता। भक्ति आज नहीं तो कल जीवन में उसका प्रभाव अद्भुत होगा। जब कृष्ण नाम की एक अलग जगती है हृदय के अंदर, जब उससे याद करता है जीव कहता है कन्हैया आजा आजा रे कन्हैया तेरी याद आई। जब प्रेमी उससे पुकारता है और जब अश्रु बहते हैं उस कृष्ण के लिए, जब याद शाम तेरी आती है एक अजब नजारा होता है, बह जाती हूँ तूफानों में एक अजब नजारा होता है। एक ईसी उठती है दिल में बेचार हमारा होता है, कैसे बतलाऊं प्राणनाथ रो रो के गुजारा होता है। दोनों भुजा उठाकर कह दो कन्हैया आजा आजा रे, आजा आजा रे कन्हैया। आजा आजा रे कन्हैया तेरी याद आई, आजा आजा रे कन्हैया तेरी याद आई। जब याद शाम तेरी आती है बह जाती हूँ तूफानों में, बह जाती हूँ तूफानों में, बह जाती हूँ तूफानों में। उठती सी उठती है दिल में बेचारे हमारा होता है, बेचारे का होता है, बेचारे हमारा होता है। कैसे बदलाऊं प्राणनाथ रो रो के गुजारा होता है, रो रो के गुजारा होता है, रो रो के गुजारा होता है। जब याद शाम तेरी आती है एक अजब नजारा होता है, एक
को, दुनिया से दर्द छुपाने को, दुनिया से दर्द छुपाने को। ये दुनिया वाले क्या जाने क्या प्यार तुम्हारा होता है, क्या प्यार तुम्हारा होता है, क्या प्यार तुम्हारा होता है। जब याद शाम तेरी आती है, एक अजब नजारा होता है, एक अजब नजारा होता है, एक अजब नजारा होता है। आजा आजा रे, आजा आजा रे कानाई, तेरी याद आई। आजा आजा रे कानाई, तेरी याद आई। सबसे उत्तम और महान श्रीमद् भागवत महापुराण, सबसे उत्तम और महान श्रीमद् भागवत महापुराण। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की। सूत जी महाराज कहते हैं जीव का परम धर्म है भगवान की भक्ति करना, और भक्ति कैसी हो, कामना रहित हो, जिसमें कोई कामना ना हो। क्यों कामना हो जाती है तो व्यापार हो जाता है। और कहते हैं उस पर ब्रह्म को पता है कब क्या चाहिए, बिना मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भी। कहते हैं उस कृष्ण को पता है बिना मांगे बहुत कुछ देना चाहते हैं प्रभु, पर अब मांग करके कुछ ले पाते हैं, बिना मांगे कन्हैया ना जाने क्या क्या देना चाहते हैं। भक्ति के बल पर बहुत कुछ मिलता है, और भगवान को पता है कि अब मेरी भक्ति को यह चाहिए। आज कहते हैं सूत जी महाराज सोनक आदि ऋषियों ने प्रश्न किया, प्रभु जब भागवत जी की इतनी महिमा है, जिसके आधे श्लोक का यदि घर में उच्चारण हो तो रासोई यज्ञ, और कहती पाठ का श्लोक का भी पाठ हो तो कहती अश्वमेघ यज्ञ का पुण्य फल प्राप्त होता है। अश्वमेघ यज्ञ हो गया के अंदर यदि आधा श्लोक भी गायन हुआ, और पितृपक्ष में यदि आधा श्लोक भी गायन हुआ तो पितृ बड़े प्रसन्न होते हैं, मुक्ति मिलती है, मोक्ष की प्राप्ति होती है। सबसे उत्तम और महान श्रीमद् भागवत महापुराण, अन्न भागवती वार्ता, पेट पीड़ा विनाशनी, पितरों को मोक्ष दिलाने के लिए धन्य है भागवत जी की अमृत ने कहा था। जब भगवान अपने परम धाम जाने लगे तो उद्धव जी ने कहा, प्रभु अभी रुक जाइए, आपके वियोग को भक्त कैसे सहन करेंगे, कहाँ जाएंगे प्रभु, किसकी शरण में जाएंगे भक्त। तब भगवान के शरीर से तेज पुंज अग्नि भागवत जी में आकर समाहित हो गई। भगवान की शब्दमयी वाणी है भागवत जी, स्वयं कृष्ण है, भगवान बोलते हैं, बोलती है मूर्ति बुलवाने वाला चाहिए, खाती है मूर्ति खिलाने वाला चाहिए। कोई भाव तो हो, कोई प्रेमी तो हो। आज जब पूछा प्रभु भागवत जी की उत्पत्ति कब, कहाँ, किसके द्वारा हुई, सूत जी महाराज कहते हैं शौनक आदि ऋषियों द्वापर के अंत में पराशर ऋषि और वसुकन्या सत्यवती के गर्भ से साक्षात भगवान के कला अवतार कृष्ण द्वैपायन श्री वेद व्यास जी महाराज का प्राकट्य हुआ। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। वेद व्यास जी महाराज ने एक वेद के 4 वेद बनाए, पंचम महाभारत की रचना की, एक एक करके 17 पुराण लिख दिए, फिर भी मन को शांति नहीं मिली। और जब शांति नहीं मिली तो एक बार नारद जी आए, और नारद जी कहते हैं भाग्यशाली हे पराशर जी के पुत्र, क्या आपका शरीर स्वस्थ है और मन प्रसन्न है, आप प्रसन्न हो। वेद व्यास जी महाराज कहते नारद जी मैंने एक वेद के 4 वेद बनाए, विस्तार करना कार्य है। वेद व्यास जी महाराज एक वेद से 4 बनाए, क्यों, सरल से सरल तरीके से समझाया जा सके कलिकाल में। पंचम महाभारत की रचना की वेद व्यास जी महाराज कहते हैं मैंने एक एक करके 17 पुराण लिख दिए, पर मुझे शांति नहीं मिली। अब तक मुझे परम शांति जो सुख मिलना चाहिए भगवान के नाम में जो सुख है वह मुझे अभी तक अनुभव नहीं हुआ।
नारद जी महाराज कहते हैं, जिस प्रकार जो वाणी भगवान का नाम नहीं गाती और वह वाणी स्वर्ण से सजा दी जाए तो वह भी शोभा नहीं पाती, इसी प्रकार अभी तक आपने भगवान की महिमा लिखी है, अब आप भक्त और भगवान की महिमा लिखी। वे अद्भुत ग्रंथ मैं अपने बारे में बताता हूँ। नारद जी कहते, मैं पहले दासी पुत्र था, मेरी माँ चौका वासन करके चतुर्मास के समय जो समय चल रहा है, इस समय ब्राह्मण संत हमारे नगर में आते और मेरी माँ चौका वासन करके कुछ धन एकत्रित करती, उन ब्राह्मणों को अपने हाथ से भोजन कराती। जब भोजन संत ब्राह्मण पा लेते तो हमें पाने के लिए नहीं बचता, मेरी माँ और मैं उस पत्तल में जो कण रह जाते उन्हें एकत्रित करते और उस प्रसादी को जब मैंने पाया, कहते हैं जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन। संतों का प्रसाद पाने से नारद जी कहते, मैं दासी पुत्र, मेरा मन बड़ा निर्मल हो गया। नारद जी कहते, मेरे मन के अंदर भगवान की वे अद्भुत भक्ति जगी और मेरा मन जब निर्मल हुआ। संत जब चतुर्मास के समय जब जाने लगे तब मैंने प्रार्थना की, प्रभु मैं भी आपके साथ चलूंगा। संतों ने कहा, पुत्र अभी आपकी माता जी जीवित हैं, आपका प्रथम धर्म है अपनी माता पिता का पूजन करिए, सेवा करिए, अपनी माता का ख्याल रखिए। और नारद जी को आज उन संत ब्राह्मणों ने आज मंत्र दिया है, कहते हैं गुरु बिन भवन तरे न कोई, जो विरंची शंकर सम होई। आज कान में मंत्र दिया, कहा पुत्र इस मंत्र का जप करना। नारद जी दृढ़ विश्वास और श्रद्धा के साथ जब भजन करने लगे, कहते हैं जानत सोई जाए देव जनाए, जो जाने की जिज्ञासा रखता है भगवान से एक दिन अवश्य मिलते हैं। और भगवान कहते हैं, मुझे जानने वाला जिसके अंदर प्रेम होगा, भाव होगा, जो मुझे जानने के लिए दृढ़ संकल्पित होगा कि मैं मुझे प्राप्त करना चाहता है, वह जीव एक दिन मुझे पा लेता है। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। कहते हैं नारद जी कि मुझे जब मंत्र मिला, मैंने जब मंत्र का जप किया, मेरे अंदर भगवान की भक्ति और बढ़ी और ऐसा मुझे मन में होने लगा कि जल्द जल्द मैं भगवान को प्राप्त करूं, मैं भगवान के दर्शन करूं। पर मां के चिंता में मैं भी भजन में मन नहीं लग रहा, सोचता कि अधिक भजन करूं, मां नहीं हो तो अधिक भजन करूं। मैंने भगवान से प्रार्थना की। दासी पुत्र कहते हैं कि प्रभु मेरी माता जी को उठा लो, मैं स्वतंत्र हो जाऊंगा और आपका भजन करूंगा। एक दिन काले सर्प ने माँ दूध निकालने के लिए गैया का दूध निकालने गई, सर्प ने डस लिया और माँ की मृत्यु हुई। नारद जी कहते, मैं दासी का पुत्र संसार को दिखाने के लिए बहुत रोया, पर मन में बड़ा प्रसन्न हुआ, मैं स्वतंत्र होकर भजन करूंगा। नारद जी कहते, मैं एक पीपल के वृक्ष के नीचे आया और जैसे ही मंत्र का जप करने लगा, कहते मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। इस इष्ट का भजन करते हुए दृढ़ विश्वास के साथ। क्यों? हमें चिंता नहीं अपनी, उन्हें चिंता हमारी है। हमारे प्राण का रक्षक सुदर्शन चक्रधारी है। विश्वास रखना, जिसका भजन करते किससे कहेंगे? घर में जो मुखिया होता है, जब कोई बात हो जाए तो किससे कहेंगे? पिता से, माँ से। इसी प्रकार वे परम पिता है। पितु मात सहायक स्वामी सखा, तुम ही एक नाथ हमारे हो, जिनके कुछ और आधार नहीं, उनकी प्रभु तुम रखवाले हो। जिसका कोई नहीं उसका कन्हैया, पर भगवान विश्वास जिसके साथ है, भगवान उसके साथ है। भक्ति में द्वारा विश्वास यदि दृढ़ संकल्पित हो कि भगवान हमारे साथ है, कृष्ण का नाम अद्भुत चमत्कार है और भगवान चमत्कार दिखाते हैं। मेरी श्याम तुझको नमस्कार है, नमस्कार है,
ये पग पग पे करता चमत्कार है। और देखना भिवाड़ी की पावन धरा पर एक ऐसा चमत्कार होगा जो ठाकुर बांके बिहारी का है अद्भुत मंदिर, जिसे बनाने के लिए बहुत बड़ी एक टीम गठित होती है, एक बजट होता है, और यहाँ ठाकुर के बल पर बिना बजट के गाड़ी दौड़ेगी और एक दिन विशाल बनेगा, जिसे बनाने वाला कन्हैया और बनवाने वाला भी कन्हैया। ऐसा अद्भुत दृश्य होगा कि भिवाड़ी में रोज उत्सव होंगे, उस मंदिर में रोज उत्सव होगा, ऐसा हमारा विश्वास कहता है। हम नहीं कहते, उस कन्हैया वह जैसा कहवाते हैं हम वही कहते हैं। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, जिस इष्ट का भजन करते उस पर बल रखना, उसमें ताकत है। और इतनी ताकत है कि भगवान पल भर में भी कुछ भी कर सकते हैं, हम कल्पना भी नहीं कर सकते। और ये कृष्ण कुछ भी कर सकते हैं। क्यों? तेरी माया क्या न पाया कोई पारे, कि लीला तेरी तू ही जाने। मेरी श्याम तुझको नमस्कार है, तू पग पग पे करता चमत्कार है। कहते हैं भगवान जीवन में चमत्कार करते हैं। नारद जी जब आए दृढ़ विश्वास के साथ मंत्र जप किया, भगवान हृदय में प्रकट हुए और आज आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी हो जाने के उपरांत प्रलय हुई और प्रलय के बाद नारद जी कहते मैं दासी पुत्र से ब्रह्मपुत्र नारद बन करके प्रकट हुआ। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। कहते हैं ब्रह्मा जी ने मुझे अपनी वीणा प्रदान की और मैं भगवान श्री हरि का नाम संकीर्तन करता हुआ चराचर ब्रह्मांड में घूमता हुआ भगवान की भक्ति का प्रचार करने लगा। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। और कहते हैं जहाँ भागवत जी की कथा होती है वह स्थान 11 वर्ष पहले नारद जी निर्धारित करते यहाँ एक कथा इस समय स्थिति पर यहाँ कथा होगी। भागवत जी की कथा 11 वर्ष पहले निर्धारित हो जाती है। कौन निर्धारित करता है? नारद जी महाराज। खूब सोचिए, खूब धन हो, खूब वैभव हो, खूब पैसा हो, पर हो नहीं सकती जब तक नारद जी आज भी कलिकाल में भ्रमण करते जहाँ कथा होनी है वे जगह पहले निर्धारित हो जाएगी, यहाँ कथा होगी। अन्यथा जहाँ नहीं होनी खूब यत्न कर लीजिए, अपार धन हो सकता है पर कथा नहीं हो सकती। क्यों? कथा भाग्य से मिलती है। यदि जन्मांतरे पुण्यम भवे कदा भागवतम लवे। भगवान की कथा जन्म जन्मांतर की पुण्य उदय होते हैं तब प्राप्त होती है। आज नारद जी ने चतुर्श्लोकी भागवत जी आज वेद व्यास जी महाराज जी को 4 श्लोकी भागवत जी दी। सबसे पहले भागवत जी भगवान श्री हरि के मुख से, गोविंद के मुख से ब्रह्मा जी को प्रदान की गई और 4 श्लोक ब्रह्मा जी के द्वारा नारद जी को प्रदान किए गए। वही 4 श्लोक नारद जी के द्वारा आज वेद व्यास जी महाराज को दिए गए। वेद व्यास जी महाराज ने उन 4 श्लोकों से 18,000 श्लोक बनाकर तैयार किए और 18,000 श्लोक जब तैयार हुए नारद जी के द्वारा दिए हुए चतुर्श्लोकी भागवत से वेद व्यास जी महाराज ने 18,000 श्लोक बना तो दिए। और इन श्लोकों को लिखे कौन? मन में विचार करते कौन लिखेगा इस गाथा को। और अमृतमयी कथा स्वयं भगवान कृष्ण के शब्दमयी वाणी कौन लिखे इस कथा को? आज कहते हैं वेद व्यास जी ने जब ध्यान किया, तप वाले रचे प्रपंच विधाता, जो सृष्टि के नियंता स्वयं जगदीश्वर पर ब्रह्म परमात्मा कृष्ण है, उनका वांगमय स्वरूप लिखने के लिए कोई अद्भुत शक्ति चाहिए जो इस कथा को लिख सके। कौन लिखे? तप किया, बिना तप के आधार पर वेद व्यास जी महाराज नहीं पता कौन लिखेगा इस कथा को। तब जब ध्यान किया, तप बल रचे प्रपंच विधाता, तप बल विष्णु सकल जगत त्राता, तप
तपबल शंभु करे संघारा, तपते अगम न कछ संसारा। जैसे तप किया तप में बैठ गए, चित्त में आज गणेश जी महाराज प्रकट हुए। आह्वान किया, जय गणनायक सिद्धि विनायक मंगलदायक मोक्ष प्रदाता, तुम ही हो सबके शुभदायक, कष्ट हरो मेरे भाग्य विधाता। रिद्धि और सिद्धि के स्वामी तुम्ही हो, पिता शुभ लाभ के हो भवदाता। छोड़ के गोदी मां गौरी किया हो, तुम्हें आज भक्ति तुम्हारा बुलाता। गणेश जी महाराज प्रकट हुए, पूजन हुआ और कहा, गणेश जी महाराज इस मंगल में गाथा को लिखिए। गणेश जी महाराज अपने आप को बड़ा भाग्यशाली समझने लगे कि प्रभु ने मुझ पर कृपा की, पर ब्रह्म परमात्मा ने मुझे इस गाथा को लिखने के लिए निमित्त बनाया। बड़े प्रफुल्लित हैं, बड़े प्रसन्न हैं गणेश जी महाराज। और जैसे प्रथम श्लोक लिखा गया, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। भागवत जी के श्लोक लिखने लगे गणेश जी महाराज, और लिखते लिखते जब बीच मझधार में कलम टूट गई, गणेश जी महाराज सोचते कि ऐसा महान कार्य आज रुक गया, ना जाने कब होगा, कब लिखी जाएगी ये गाथा। और गोविंद ने मुझ पर कृपा किए, मुझ दास को अनुग्रह किया मुझ पर। गणेश जी महाराज ने अपना एक दांत तोड़ा, कलम बनाई, नाम पड़ा एक दंत दयालंत चार वो जाधारी, माथे सिंदूर सोए मुझसे सवारी, ओ गौरा केला गजानन आ जाना। गणेश जी महाराज का नाम पड़ा एक दंत, कलम बनाई, एक दांत तोड़ करके भागवत जी लिखी गई। संपूर्ण भागवत जी जब तैयार हुई, वेद व्यास जी महाराज स्वशरीर भगवान के धाम गए। भगवान श्री कृष्ण को जब ब्रह्म परमात्मा भगवान से कहा, प्रभु आपकी सदमयी वाणी, आपके 4 श्लोकों से मैंने 18,000 श्लोक बनाकर तैयार किए हैं, प्रभु आप कृपा करिए। भगवान ने कहा कि वेद व्यास जी महाराज, जहाँ भी ये गाथा जिस घर में रखी जाएगी, जहाँ ये पोथी रखी जाएगी, वहाँ स्वयं मैं विराजमान रहूंगा। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। श्री जी से कहा, श्री जी आप भी आशीर्वाद दीजिए। श्री जी कहते, वेद व्यास जी महाराज मेरा तो नाम नहीं आया भागवत जी में, कहीं स्पष्ट नाम नहीं दिया, मैं क्यों कृपा करूं? कहा, श्री जी आपकी कृपा से तो मैंने भागवत जी लिखी है, आप तो हमारी गुरु हो और गुरु का कभी नाम नहीं लेते। काली जो स्याही है, राधा नाम की स्याही से तो भागवत जी लिखी गई है। यदि भगवान का शरीर कृष्ण है तो आत्मा श्री जी हैं, राधा जी हैं। यदि भागवत जी कृष्ण हैं, जो स्याही से लिखी गई है वह राधा रानी है, स्वयं श्री जी हैं। बोलो राधा रानी सरकार की। श्री जी ने कहा, जिस घर में ये अमृतमय ग्रंथ रखा जाएगा, जहाँ ये कथा गायन होगी, वहाँ हम निवास करेंगे प्रिया प्रीतम। उस स्थान को भगवान छोड़ते नहीं, जहाँ भागवत जी की अमृतमय कथा होती है। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। मेरे गिनियो ना अपेला लाडले श्री राधे, मेरे गिनियो ना मेरे गिनियो ना अपेला लाडली श्री राधे, मेरे गिनियो ना अपेला श्री राधे, लाडली श्री राधे, लाडली श्री राधे, लाडली श्री राधे, लाडली श्री राधे, मेरी नियो ना अपिला
बहुत मुँह पाना में पाते बहुत मुँह पाते पावन तेरो नाम मेरे दिनियों नाम तेरा आज सचिन को इनमें आज सचिन को इनमें लिख लीजो मेरो नाम मेरी किनियों ना अपना राधा श्री राधा श्री राधा जय श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा जय श्री राधा हे लाडली सुत देना हमारी हे राधा रानी हे श्यामा प्यारी हे लाडली सुत देना हमारी हे राधा रानी हे श्यामा प्यारी कब होगी मोहे कृपा तुम्हारी हे राधा रानी हे श्यामा प्यारी कब होगी मोहे कृपा तुम्हारी हे राधा रानी हे श्यामा प्यारी सबसे उत्तम और महान श्रीमद्भागवत महापुराण सबसे उत्तम और महान श्रीमद्भागवत महापुराण करता जन जन का कल्याण श्रीमद्भागवत महापुराण बोले कृष्ण कन्हैया लाल की असौनकादि ऋषि कहते हैं प्रभु सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को ये कथा क्यों सुनाई प्रभु। अश्रुत जी महाराज कहते हैं सौनक आदि ऋषियों में आपसे राजा परीक्षित के जन्म कर्म और मोक्ष तथा पांडवों के स्वर्गरोहण का वर्णन करूंगा। सूत जी महाराज कहते हैं शौनक आदि ऋषियों महाभारत युद्ध के समाप्त हो जाने पर भीम की गला से जब दुर्योधन की जंगा टूट गई तब अपने स्वामी का हित करने के लिए अश्वत्थामा ने द्रौपदी की सोई हुई 5 पुत्रों की हत्या कर दी और जब सर ला करके दुर्योधन को दिया भीम पर अधिक क्रोध है कहा मुझे भीम का सर दिखाओ। आज कहा अश्वत्थामा तुमने ये क्या किया, हमारे कुल में जल देने वाला भी नहीं छोड़ा। आज अर्जुन ने प्रतिज्ञा की कि मैं सत्याकाल होने से पहले जिसने हमारे पुत्रों को मारा उसे मृत्यु दंड दूंगा। अश्वत्थामा को बांध कर लाए। जब जाने लगे अश्वत्थामा ने देखा ब्रह्मास्त्र का संधान किया। भगवान कृष्ण ने कहा अर्जुन तुम भी अपना ब्रह्मास्त्र संधान करो। दोनों ब्रह्मास्त्र टकराने लगे। भगवान ने कहा अर्जुन अपना ब्रह्मास्त्र लौटा लो। इस अश्वत्थामा पर चलाना आता है लौटाना नहीं आता। अश्वत्थामा को बांध करके जब लाए द्रौपदी कहने लगी अर्जुन क्या कर रहे हो, ब्राह्मण और ब्राह्मण को ऐसे अपमानित कर रहे हो, छोड़ दो। अर्जुन ने कहा द्रौपदी इसने तुम्हारे 5 पुत्रों को मारा है। द्रौपदी कहती है फिर भी छोड़ दो अर्जुन, ये गुरु पुत्र हैं ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण को कभी नहीं मारना चाहिए। अर्जुन ने भगवान से पूछा प्रभु क्या करना चाहिए। भगवान कहते हैं अर्जुन ब्राह्मण को कभी मारना नहीं चाहिए। कहा प्रभु फिर मैं क्या करूं। भगवान कहते हैं कोई आतताई ब्राह्मण हो, ज्यादा किसी को परेशान करता हो, ज्यादा उपद्रव करता हो तो उसे छोड़ना भी नहीं चाहिए। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। अर्जुन कहते हैं प्रभु आप एक तरफ कहते हो मारना नहीं चाहिए, दूसरी तरफ कहते हो छोड़ना नहीं चाहिए, प्रभु मुझे क्या करना चाहिए। भगवान कहते हैं अर्जुन यदि किसी प्रतिष्ठित ब्राह्मण का अपमान हो गया
तो मृत्यु के बराबर है। अश्वत्थामा की मणि को निकाल लिया, अपमानित करके भेज दिया। अश्वत्थामा इस अपमान का बदला लेने के लिए कहते हैं ब्राह्मण से कभी वेर नहीं करना चाहिए। अश्वत्थामा उस अपमान का बदला लेने के लिए आज देवी उत्तरा के गर्भ में आज राजा परीक्षित है और आज ब्रह्मास्त्र का संधान किया। उत्तरा ने भगवान को पुकारा, प्रभु हे परब्रह्म परमात्मा, ये तेज मेरे गर्भ को जलाए जा रहा है, प्रभु मेरी रक्षा करिए। पाहि पाहि महायोगिन देवा देव जगतपते नान्यं तद्भयं पश्ये यत् मृत्यु परस्परं। हे महायोगी, हे देवादिदेव रक्षा करिए प्रभु। सांसारिक प्राणी एक दूसरे की मृत्यु का कारण बनते हैं नाथ, हे परब्रह्म परमात्मा मेरे गर्भ की रक्षा करिए। जब देवी उत्तरा ने कहा पाई पाई महायोगी, महायोगी किसे कहा जाता है जो परकाया में छोटे से छोटे रूप में परिवर्तित होकर प्रवेश कर जाए। भगवान ने अमुष्टमात रूप बनाया, देवी उत्तरा के गर्भ में जाकर के राजा परीक्षित की रक्षा की। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। और भगवान जब जाने लगे, कुछ समय के बाद भगवान जब अपनी द्वारका नगरी जाने लगे, मैया कुंती कहती हैं प्रभु हे कृष्ण हमें तो आप दुख दे दो, क्यों? हमें सुख नहीं चाहिए। जो सुख आते ही हमारा कृष्ण हमसे दूर जा रहा है, जो प्रभु हमसे दूर जा रहे हैं, हमें वे सुख नहीं चाहिए। कन्हैया हमें दुख दे दो। आज विपदा मांगी है। कुंती मैया ने भगवान से कहते कोई विपदा मांगता है, कुंती मैया कहती कन्हैया हमें कष्ट दो, हमें विपदा दो, हमें सुख नहीं चाहिए। क्यों? जब हमारे जीवन में दुख था तो हमारा कन्हैया हमारे साथ पल पल पे पग पे रक्षा करता। आज हमारे जीवन में सुख आया, प्रभु हमें छोड़कर जा रहे। हे मेरे नाथ, हे कन्हैया, हे प्रभु, हे कृष्ण हमें दुख, हमें विपदा दे दो, हमें सुख नहीं चाहिए। सुख के माथे से ले पड़े हरि हृदय से जाए, बलिहारी वा दुख की जो पल पल नाम जपाए। मैं तो बलिहारी कृष्ण उस दुखी जो मुझे कम से कम कृष्ण का नाम जपाती, मुझे वह दुख दे दो, सुख नहीं चाहिए कन्हैया। भगवान आज नहीं गए और एक बार भगवान ने धर्मराज युधिष्ठिर जी को देखा कि अपने आप को महाभारत युद्ध का परिणाम समझ रहे हैं कि मेरे कारण महाभारत का युद्ध हुआ। भगवान पांचों पांडवों को लेकर के बाणों की शैया पर पितामह भीष्म के पास आए। पितामह भीष्म ने मने मन भगवान को प्रणाम किया। कहते हैं अर्जुन भीम पांचों पांडवों से कहते हैं धर्मराज युधिष्ठिर धन्य हो जो आपने कृष्ण से इतने संबंध बनाए हैं। कभी मित्र बनाते हो, कभी गुरु बना लेते हो, कभी सारथी बना लेते हो। इस कृष्ण से इतना संबंध बनाया है, धन्य हो तुम। भगवान कृष्ण कहते हैं पांडवों से अच्छा समय है, कुछ पूछना चाहो भगवान से। आज पितामह भीष्म अंतिम समय में कुछ ज्ञान दे जाएंगे और कहते ज्ञान झुककर मिलता है। कहीं ज्ञान मिले बड़ा सुनिए, जहां मिलता हूं सुनिए, न जाने कब किसके द्वारा क्या मिल जाए। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। आज भगवान ने कहा पांडवों अच्छा समय कुछ पूछना चाहो पूछ लो। आज पांडवों ने जब पूछा तो पितामह भीष्म ने कहा सबसे पहली शिक्षा दी दान धर्म की शिक्षा। कहा राज करोगे अपने राज में से सबसे पहले दान करना। मंदिर देवालय अन्य क्षेत्र में कहीं भी दान, अपनी नेक कमाई से दान अवश्य करना। आपने देखा होगा गुरुद्वारे में पंजाबी लोग सबसे अधिक दान करते हैं। अपनी नेक कमाई का अपने गुरुद्वारे में 1-2% अवश्य लगाते हैं, गुप्त पता नहीं चलता। कहते हैं दान, वास्तविक दान किसे कहते हैं? जो इस हाथ को दिया और इस हाथ को पता भी नहीं चले। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। कहा पहली शिक्षा
धर्म की शिक्षा, दूसरी राजा के धर्म बताए, तीसरा मोक्ष के बारे में बताया, भगवान की प्राप्ति के बारे में बताया कि कर्म करिए पर उस ब्रह्म को याद रखना। एक दिन वहां जाना है, सदैव कृष्ण का चिंतन करना, सदैव पर ब्रह्म परमात्मा का ध्यान करना। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। संसार के लोगों से आसान किया करना, जब कोई नहीं अपना गोविंद जपा करना। कहते हैं पितामह भीष्म, जीवन के समंदर में तूफान भी आते हैं। जीवन में विपदा आती है, कष्ट आता है, ऐसा भी समय हो पर गोविंद पर विश्वास रखना। जीवन के समंदर में तूफान भी आते हैं, जो प्रभु को बजते हैं प्रभु पार लगाते हैं। वो खुद ही आएंगे, बस याद किया करना, जब कोई नहीं अपना गोविंद जपा। मत भूले मेरे भैया, ये देश भी गाना है, दुनिया में आकर के तुम्हें वापस जाना है। जिस घर जाना है, जहां से आए थे वहां की व्यवस्था में लगे रहो, यहाँ भी रहो पर उस धाम का सदैव चिंतन करते रहो। एक ना एक दिन हर मनुष्य को जाना है। दुनिया में आकर के